सास भी मेरी टॉर्चर कर दी थी, ज्यादा तो नंदोसी करते थे। अच्छा। उन्हीं का घर में राज चलता है। क्यों करते थे? मतलब कुछ वजह थी या ऐसे ही परेशान किया जाता था? मेरे सास के का नाम था ना कि मेरा दामाद का पैर पकड़ के तुम रहो, अच्छा। तो हम खुद रख लेंगे तुमको प्यार से। दुनिया में शादी किए पति का पैर पकड़ेंगे कि नंदोसी के पकड़ेंगे? ये तो लड़के से ज्यादा सुंदर लड़की दिख रही है, प्यारी लग रही है मुझे। कहाँ से इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए क्या दिक्कत तकलीफ है। निकाल दिया था, हाथ तोड़ के बाहर निकाल दिया। हाथ तोड़ करके? हाँ। हाथ कौन तोड़ दिया? मेरी सास नंदोसी। क्यों तोड़ा गया था? इसको भी रखेंगे और शादी में भी हम जाएंगे। अच्छा, मतलब अब दो अपने एक हाँ, एक लड़के की दो पत्नी हाँ, रखी हाँ, है। वो एकदम मुंह पे बोली है। किसी माँ उसकी कह हाँ, एकदम बोली है। वो बोल रहा था कि तुम पसंद नहीं हो, ये हो, मोटी नहीं हो, पतली हो बहुत, हमको पसंद साथे नहीं पसंद। मतलब पतली थे तो शायद दूसरा शादी करने के लिए तैयार? हमने उनसे बोला कि तो फिर हम आपके पति की दूसरी शादी करवा दें, हम भी इस घर में दो ससुर रखेंगे, चलेगा? जेल भेजना। उसको जेल भेज? हाँ, जेल। उसके साथ नहीं रहना? नहीं, जब वो दूसरा शादी करिए लिया है तो हम जेल भेजबे करेंगे। नमस्कार, फ्रेम में आपके सामने एक महिला दिख रही होगी जो कि राजकुमार संग काजल का एक पोस्टर, जो कि शादी में आप देखते होंगे सड़क पर जब भी कोई गाड़ी निकलती है, शादी के दरमियान बारात निकलती है, तो इसी तरह का पोस्टर हर एक गाड़ी पे चिपका हुआ रहता है। और साथ में इनके हाथ में जो दिख रहा है आपको सिंदूर से भरा हुआ, इसको क्या कहते हैं? सिंदूरा। सिंदूरा इसको कहते हैं। और शादी में इसका इस्तेमाल आप लगातार देखते होंगे अगर आपने शादी किया होगा तो। लेकिन यहाँ मामला विपरीत है। ये सारा सामान लेकर के खड़ी तो है, लेकिन नीचे दिखाइएगा, शादी का सारा सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो कुछ जाता है लड़का के घर से या लड़की की तरफ से आता है, ये भी आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर मामला विपरीत है। यहाँ पर राजकुमार संग काजल तो लिखा हुआ है, लेकिन यह लड़की काजल नहीं है। यह जिस राजकुमार की पत्नी है, लेकिन काजल नहीं है। पूरा विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सरिता देवी। सरिता देवी। आपके पति का नाम? राजकुमार मंडल। तो सरिता नाम है, काजल कौन है? काजल जो जिससे शादी करने वाला है वो है। दूसरा शादी करने वाला? हाँ। अच्छा, कब शादी, आपकी शादी कब हुई थी? मेरा शादी 7 मई 2021 में हुआ था। प्रूफ वगैरह है कि झूठे का शादी? नहीं, प्रूफ है। प्रूफ वगैरह है? अच्छा, आपकी शादी 2021 में? 21 में हुआ था। 2021 में शादी हुई थी और अभी लड़का 2025 में दूसरी शादी करने जा रहा है। हाँ। क्यों कर रहा था? अब कर रहा था, वो बोल रहा था कि तुम पसंद नहीं हो, ये हो, मोटी नहीं हो, पतली हो बहुत, हमको पसंद साथे नहीं पसंद। मतलब पतली थे तो शायद दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो गए? हाँ। अच्छा, उससे पहले मतलब आप लोग का झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, या कब से आप उनके साथ नहीं रहे? 4.5 साल से हम नहीं रहा। 4.5 साल से नहीं रहे? मतलब शादी के 6 महीना के बाद ही आप अलग रहने लगे? 2 महीना वहाँ रहे थे। मात्र 2 महीना? 2 ही महीना। अच्छा, शादी क्यों किया गया था? जब 2 महीना के लिए रखना था तो शादी क्यों किया गया था? वही ना बताएगा। कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं। और आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार है। अच्छा, अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम मेंबर हैं, और चूंकि कल इन लोगों का कहना है कि कल इनकी शादी मतलब इनके पति की दूसरी शादी होने वाली थी, उसको रुकवाया गया और ये सारा सामान वहीं से लाया गया। अच्छा मैम, क्या कुछ हुआ था? पहले आप इस मामले को विस्तार से बताएं। क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ से गए पहले थाना, चौराहा थाना गए थे। तो वहाँ पे जो थाना प्रभारी सर थे उनको सारी बात बताई हमने। वहाँ उस गांव के मुखिया जी भी आए थे। फिर थाना प्रभारी ने हम लोगों को गश्ती गाड़ी भी दी, 112 भी दिया, साथ में सपोर्ट किया उन्होंने। फिर हम लोग गए, तो जाने के क्रम में थोड़ी सी तो लेट हो ही जाएगी। कल महाशिवरात्रि का पर्व भी था, तो मेरे ख्याल से जो 3-4 होती है ना बारात की गाड़ियां, वो निकल गई थी। लड़के की मेन गाड़ी थी। अच्छा। हाँ, लड़के की मेन गाड़ी थी, जिसका देखिए हम वीडियो बनाए हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए लड़के की जो है, नहीं कोई आवाज नहीं, देखिए मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था। ये बस थी, और इसका ये कहना था कि दीदी उस गाड़ी पे ना बहनोई बैठे हुए हैं उसके, और बहुत दूर से इसने दिखाया मुझे कि दीदी देखिए लड़का भाग रहा है। अब बहुत हम लोग दूरी डिस्टेंस पे थे, वो पीछे से निकल के चला गया। फिर गाड़ी के पास गए, पूछे कौन बहनोई है, सब रिलेटिव ही खड़े थे, ऑब्वियस से शादी की बात है। तो फिर हम लोग घर में एंटर किए, तो वहां पे इसके ससुर जी बैठे थे शत्रुघ्न मंडल, और 3-4 मतलब 70+ ही लोग बैठे हुए थे। तो हमने जाके बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछा कि भाई ये कौन है, ऐसे ही पूछे थे कि ये कौन है। तो उन्होंने एडमिट भी किया था कि ये मेरी बहू है। ये उनका स्टेटमेंट था कि ये मेरी बहू है। तो हम बोले जब ये बहू है तो फिर ये हम गाड़ी से निकाल लिए थे पूरा। तो बोले थे फिर ये क्या है? तो ये वहां पे एक आदमी झूठ बोला कि ये मेरा भाई, ये मेरा दूसरा बेटा है। बट ये बोली नहीं दी, ये पति है मेरा। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद एडमिट कर लिया कि हाँ ये रहती ही नहीं है। तो हम बोले क्यों नहीं रहती है भाई, बताइएगा ऐसा। तो उनका कहना था, मतलब इसका ऐसा कहना है कि उन लोग बताते हैं मुझे कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ। गांव वाले भी, वहां पे पूरे गांव में उसने रिमर फैला के रखा है कि
कि मेडिकली फिट नहीं है, जबकि हमारे एप्लीकेशन में इसने अपना मेडिकली सर्टिफिकेट दिया है, शी इज मेडिकली फिट। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। एक होता है ना कि 2 महीने के रिलेशन में, अब हम देखिए, हम आपको दिखाते हैं एक और फोटो, अभी हमको जस्ट मिला है। अब आप बताइए कि इसमें मुझे तो लड़के से ज्यादा सुंदर लड़की दिख रही है, प्यारी लग रही है मुझे। कहाँ से इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्या दिक्कत तकलीफ है। अब ये कहता है कि ये पसंद नहीं है। अब क्या इसकी मतलब इच्छा है इससे जो उसको नहीं हो पाई, अब तो वो लड़के से बात होगी तो पूछेंगे। फिर हम लोग अंदर गए, लड़के की माँ मिली, वो थोड़ा सा चीखना चिल्लाना की। फिर लड़के का भाई बहुत तैस में आता है मेरे पास, बोला कि मैडम आप कौन है, लीजिए मेरे वकील से बात करिए। हम बोले दीजिए लाइए बात करते हैं। तो उसने पूछा कौन है आप, कहाँ से आई हैं, क्या राइट बन गया आपको आने का। तो हम बताए हम महिला विकास मंच टीम से हैं। आप मुझे, मैंने बोला कि आप मुझे सिर्फ डाइवोर्स पेपर दिखा दीजिए, मैं यहाँ से स्वतः चली जाऊंगी। उसने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास डाइवोर्स पेपर नहीं है। तो हम बोले फिर कैसे आप शादी कर सकते हैं जब पहली पत्नी के होते हुए, आप तो कानून के रखवाले हैं ना जी। तो उन्होंने इस बात से, उन्होंने भी एडमिट कर दिया कि मैडम बिल्कुल सब इलिटरेट फैमिली है। मैंने बहुत समझाया कि पहली पत्नी के होते दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है। तो मामला जब कोर्ट में ऑन प्रोसेस में है तो मत करिए, लेकिन इन्होंने किसी के बहकावे में आके शादी कर रहे हैं। मैम हम तो कुंभ नहा रहे हैं, आप देखिए आप क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है। जब हम बोले तो ठीक है, तो फिर आप कुछ बोलिए नहीं, हम अपना काम करेंगे। इतना जब बोले तो लड़का का भाई फोन के साथ वो भी 2 मिनट में आते हैं कह के गायब हो गया। माँ को हम बोले कि अब आप बताइए, उनकी एक बेटी खड़ी थी, हम बोले अब आपकी बेटी के साथ ये सब सीन हो जाए तो क्या होगा। तो बोल रही है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हम बोले इसका क्या करें, आप ही बता दीजिए। तो बोले कि हम इसको भी रखेंगे और शादी में भी हम जाएंगे। अच्छा, मतलब अब दो अपने एक हाँ, एक लड़के की दो पत्नी हाँ, रखी हाँ, वो जाएगी। एकदम मुंह पे बोली है इसी मेरे। माँ उसकी कह रही हाँ है। एकदम बोली है अच्छा। कि हम लोग पास ऑडियो भी होगा इसका। तो हमने उनसे बोला कि तो फिर हम आपके पति की दूसरी शादी करवा दें, हम भी इस घर में 2-2 ससुर रखेंगे, चलेगा। तो तब तो मैडम बैठी थी, खड़ा हो गई थी कि ऐसे कैसे बोल रही हैं। बोले सुनने में तकलीफ हो रहा है और इसका आज करवा रही हैं। आज 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 आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है। बहुत सारा हुआ, एकदम समझिए कि अंधेरा हो रखा था। हम लोग सिर्फ 2 आदमी, सोचिए टीम मेंबर थे, पुलिस थी, अंदर बाहर करते, पता नहीं कोई घर में दरवाजा नहीं था। दरवाजा है, डोर नहीं है, समझ रहे हैं ना। ओपन विंडो, ओपन डोर, ओपन। तो अब इधर से उधर से पता नहीं कब सब भाग गए। हम लोग बाहर देखे कि भीतर देखे, कब सब भाग गए पता ही नहीं चला। अच्छा, तो अब पूरा घर ही खाली हो गया। तो लड़का अब फरार हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़का तो पहले फरार हुआ। वो देखा, जैसे नहीं होता है गांव में गाड़ी घुसती है तो लोग हल्ला करता है, और तो चोर को तो पता ही हम चोरी कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही निकल गया। अच्छा, आपको अभी भी अपने पति के साथ ही रहना है या उसको जेल भेजना है? जेल भेजना। उसको अब जेल भेजना हाँ है, जेल। उसके साथ नहीं रहना है। नहीं, जब वो दूसरा शादी करिए लिया है तो हम जेल भेजबे करेंगे। जेल भेज के रहिए, हाँ भेज अब करेंगे। उसके साथ नहीं रहना है। नहीं। अच्छा, आप लोग ये सारा सामान वहां से उठा करके यहाँ ले आए, यहाँ पे शादी का माहौल बना रहे हैं? लड़की खुद लेके आई, लड़की घर में घुसे थे, हम लोग देखे तो ये सामान था। लड़की खुद अपना सारा बोली कि ये तो सारा मेरा है। हम तो सोचे थे कि उसी, हम तो बोले भी थे, जो गई थी ना गश्ती गाड़ी, हम तो बोले थे कि सजी धजी गाड़ी है, लड़की को बिठाते हैं, 2 राउंड लगाते हैं गांव में और इसी का एंट्री करवाएंगे। बोलिए सासू मंजूर है, काजल नहीं आएगी, फिर से इसका री एंट्री करवाते हैं। तो बोल रही है कि हाँ इसका भी करवाइए दीजिए। वो हर बात पे एडमिट करती थी, हाँ कुछ डिनाई नहीं किया, बोलती हाँ हाँ ठीक है, फिर भाग गई। अच्छा, आपसे आखिरी में पूछना चाहेंगे, आप उनके उस घर में अब रहना नहीं चाहते फाइनली? हाँ फाइनली। जेल भिजवाना है लड़के? हाँ जेल भिजवाना है। आपके आप में कोई और उस घर में जब आप रह रहे थे कोई समस्या नहीं हुई थी? ऐसे ही आप अलग रहने लगे, बस इसलिए आपको छोड़ा गया था कि आप अच्छे नहीं दिख रहे, पतले हैं? हाँ सास भी मेरी टॉर्चर कर दी थी, ज्यादातर नंदोसी करते थे, अच्छा, उन्हीं का वो घर में राज चलता है। क्यों करते थे? मतलब कुछ वजह थी या ऐसे ही परेशान किया जाता था? वो मेरे सास के का नाम था ना कि मेरा वो दामाद के पैर पकड़ के तुम रहो, अच्छा। तो हम खुद रख लेंगे, तुमको प्यार से रखेंगे। हाँ, और आप ऐसा नहीं करते थे? नहीं हम नहीं चाहते थे। दुनिया में शादी किए पति का पैर पकड़ेंगे कि नंदोसी के पकड़ेंगे। हाँ, इसीलिए आपको वो परेशान किया गया और घर से निकाल दिया गया। हाँ घर से निकाल दिया गया था, आप अपनी मर्जी से चले गए थे नहीं, परेशान? निकाल दिया था, हाथ तोड़ के बाहर निकाल दिया। हाथ तोड़ करके? हाँ हाथ कौन तोड़ दिया? मेरी सास नंदोसी, क्यों तोड़ा गया था? यही सब बोलने के लिए। तुम क्यों ऐसा जवाब दिए इस कारण से? हाँ और पति इसलिए छोड़ दिया कि आप पतले हैं? हाँ पतले हैं। विवाह का दौर है और बिहार में अनेक जगहों पर आपको शादी की गाड़ी चलते हुए दिखेगी।
लेकिन यहाँ पर एक शादी ऐसी थी जिसमें राजकुमार संग काजल का बैनर तो लगा था, लेकिन राजकुमार पहले से शादीशुदा निकलता है और दूसरी शादी काजल से करने जा रहा होता है। उसी क्रम में उसकी पहली पत्नी घर पर पहुंच जाती है, महिला विकास मंच की टीम के साथ पहुंचती है और उसके बाद उस लड़के के परिवार का हर एक सदस्य फरार हो जाता है और पता नहीं अब शादी कर लिया या अभी भी फरार चल रहा है। पूरा जो भी अपडेट आएगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो विचार होगी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।